हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? हो गया सर? हाँ सर, आपका नाम? मैं अरविंद चतुर्वेदी हूँ। आज़ाद मंच आरक्षण विरोधी रजिस्टर्ड संगठन है, हाँ जी। उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज आपको जंतर मंतर पे आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जंतर मंतर में हम इसलिए आए हैं कि हमारे आरक्षण विरोधी साथी श्री मदन ठाकुर जी, जो देवभूमि सवर्ण संगठन हिमाचल से हैं, उसके अध्यक्ष हैं। इनके अध्यक्षता में पिछले 17 फरवरी से मशाल जुलूस पैदल जो है हिमाचल से चला, और उसके स्वागत के लिए आज हम लोग यहाँ जो है जंतर मंतर में सब एकत्र हुए हैं। आप होने का मतलब क्या है? क्या मांग है? मुख्य मांग क्या है? पहला तो ये हमारी जो मांगे हैं आरक्षण वो हटाना है। थोड़ा जोर से, अच्छा, और जोर से। आरक्षण हटाओ, संरक्षण दो। आरक्षण हटाओ, अमीरों का, संरक्षण दो गरीबों को। हमारी मुख्य मांग तो ये है कि आरक्षण, जो अमीरों को आरक्षण दिया जा रहा है उसको हटाया जाए, गरीब किसी भी जाति का हो उसे संरक्षण दिया जाए। सर, आपका मतलब है कि जो जातिगत आरक्षण जो आज चल रहा है आप उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल हाँ, हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं। आरक्षण के तो हम सभी तरह के आरक्षण के खिलाफ हैं। आरक्षण हटा सके सरकार, यदि सरकार के बस का विषय है तो पूर्णतः आरक्षण हटा दे, संरक्षण दे। नहीं हटा पा रही है, सरकार के गिरने की तैयारी है। यदि सरकार गिरने वाली है, क्योंकि सरकार वोटों के आधार पर चलती है, तो ठीक है आर्थिक दे, लेकिन जो है जातिगत तो बिल्कुल हटाए। जातिगत से क्या नुकसान है? संरक्षण सभी गरीबों को, इसका मतलब है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तो आजकल फर्जी भी बन जाता है, तो वो फर्जी तो बन जाता है। इसका मतलब फिर अमीर कहीं ना वो कहीं सरकार के काम है, सरकार देखे। फर्जी बनता है तो सरकार की उसमें जो है असफलता कही जाएगी। सरकार का काम है, सरकार देखे। सर, आपको लगता नहीं है कि आप 80 करोड़ लोगों के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम 80 करोड़ लोगों के विरुद्ध नहीं खड़े हो रहे हैं। जहाँ तक जनगणना की बात है, वो जनगणना क्या बताई जा रही, क्या दिखाई जा रही है, वो अलग विषय है। और लोगों को हम भारत के विकास की बात कर रहे हैं। 80 करोड़ के विरुद्ध खड़े होने का विषय नहीं है। आज आरक्षण की बदौलत विकास अवरुद्ध हो रहा है। आप देखिए, ब्रिजें बनते हैं, ब्रिजों का जो मैप बनता है, ब्रिजों में जिस तरह का वो बन जाता है, ब्रिज जो है, अभी बिहार की बात है जहां आरक्षण के बहुत ज़्यादा समर्थक लोग हैं, उसी बिहार की बात है कि ब्रिज बना, मंत्री जो है उद्घाटन करके गया, दूसरे दिन जा करके वो जो है वो ब्रिज टूट जाता है। तो ये कारण सिर्फ और भ्रष्टाचार के साथ साथ आरक्षण है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कितने नंबर में पास हुआ। वो इंजीनियर बना और इंजीनियर बन के कितने नंबर से जो है तो उसने ये काम करा दिया है। सर, छोटी जातियों में कुछ अमीर तबके के लोग ही फायदा उठा रहे हैं। तो हम वही तो कह रहे हैं। हमारा मतलब, जैसा अभी भाई ने कहा कि जातिगत आरक्षण से क्या नुकसान है, तो यही नुकसान है, देश का नुकसान है, उस समाज का नुकसान है, उसी आरक्षित वर्ग का जिसको आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो इसका अधिकारी है। जो गरीब है बेचारा, उसको नहीं मिल रहा, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं, बड़े बड़े तो मछली क्या मगरमच्छ कहना पड़ेगा उनको, और वे लोग उस आरक्षण का फायदा सरकार के द्वारा दिया जा रहा जो है उसको उठा ले जाते हैं, खा जाते हैं। सर, तो क्या गरीब को अगर आरक्षण दे दिया है, चाहे किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव आएगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा। गरीब बदलाव होगा, ऐसा 2-3 बातें बताइए। बदलाव ये आएगा कि भाई, यदि जिसको जो है, जिस घर में आज तक किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिली, किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं मिला, यदि आप अपने आरक्षण की बदौलत, आरक्षण के सहयोग से उनको आप नौकरी दे रहे हो, आपके पास जो भी व्यवस्था है, जिस तरह से आप चला रहे हो, आप उनको नौकरी दे रहे हो, लोन दे रहे हो, जो भी वो कर रहे हो, तो वो कम से कम ऊपर उठेगा, उसको भी तो मिलेगा, उसको भी तो प्राप्त होगा। आज तो ये हो रहा है कि वो मास्टर जो है, मास्टर का प्रमोशन हो रहा है, हेड मास्टर हो गया, फिर जो शिक्षा विभाग में सचिव हो जाएगा, और वो जो बेचारा घूम रहा था, जिसका बच्चा कुछ नहीं कर पाया, उसको नहीं मिल रहा है कुछ। सर, एक सवाल कि चाहे पॉलिटिशियन को ले लीजिए, IAS IPS ले लीजिए, या बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, और गरीब के बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। सरकार को इसमें बदलाव नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बदलाव करना चाहिए। हमारे संगठन का शुरुआत में, आज भी अब हम लोग थोड़ा, क्योंकि मांग ज़्यादा हो जाती है और सरकार भी विचार करने लगती है, हमारे संगठन के रजिस्ट्रेशन के समय ही हम लोगों ने जो है ये मांग रखी थी कि सभी नेताओं के, सभी जो है अधिकारियों के बच्चे शासकीय विद्यालय में पढ़ें और शासकीय हॉस्पिटलों में सभी का इलाज हो।
ये हमारी शुरुआत से मांग रही, और हमारे जो है मांग पत्र में हमने जब जो रजिस्ट्रेशन कराया है संगठन का, उसमें पहले से हमारे लिखा हुआ है। सर सरकारी मास्टर जो होता है सरकारी स्कूल, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, हम इसीलिए जीपीएस प्राइवेट स्कूल में भेजता हम इसीलिए है, प्रोफाइल शिक्षा। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो आरक्षण है, आरक्षण की बदौलत वो तो स्कूल में पढ़ाते भी नहीं और इलाज भी नहीं करवाते हैं। जिस आरक्षण का पूरी सरकारें, पूरा विपक्ष, भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां, सारा समाज समर्थन कर रहा है, उसी आरक्षण की बदौलत बने हुए डॉक्टरों से ना तो सोनिया गांधी इलाज कराती हैं, ना तो लालू प्रसाद यादव इलाज कराते हैं। सब विदेश जाते हैं इलाज कराने के लिए। क्यों जाते हैं? कराओ ना भाई यहाँ इलाज। सर आपने ज्ञापन किस किस को दिया है आज यहाँ पर? राष्ट्रपति जी को, पीएमओ को दिया है आपने? तो क्या सर ये धरना कब तक चलेगा और आगे आपका क्या कदम होगा? नहीं, धरना हमारा जो है आज ज्ञापन देने का ही काम था। वहाँ से हमारी यात्रा आई है, यात्रा का स्वागत करना था। यात्रा अब यहाँ से वापस जो है पैदल पुनः शिमला जाएगी। तो मुख्य आज का जो उद्देश्य था, इस यात्रा का स्वागत करना था, जो मशाल यात्रा आई है, और उसके स्वागत के बाद जो है ज्ञापन देना था। सर अगले साल चुनाव है, सन 2024 में लोकसभा आयोग का चुनाव, तो क्या इस पर भी कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ता है। पिछले जो है 3 प्रदेशों के चुनाव में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यही असर पड़ा था। तभी इस सरकार को, जो बिल्कुल अहंकारी सरकार है, जिस किसी की नहीं सुनती है, बाद में जा करके वो 3 वो जो है राज्य जब हार गई है, तभी जा करके उन्होंने 10% वो दिया है। तो ऐसे नहीं दे दिया, इनको स्वप्न नहीं आया है। ये जब हार गए हैं 3 हिमाचल भी अब इस वर्ष हिमाचल अभी हार चुके हैं, और भी राज्य हारेंगे, इनको समझ में आएगा। स्टेट में चुनाव होना है 2023 तो में। बिल्कुल ही हारेंगे यदि नहीं सुनेंगे। अकेले किसी, अभी कोई कह रहा था 80 करोड़ और जो 20 करोड़, तो सवाल 80 करोड़ 20 करोड़ का नहीं, सवाल देश का है। जी जी। आप देश के खिलाफ जो है सिर्फ वोट के लिए काम कर रहे हो, देश के विकास की आप बात नहीं करोगे, देश के भविष्य की आप बात नहीं करोगे। आप जो डॉक्टर दे रहे हो, जो इंजीनियर दे रहे हो, किस तरह के इंजीनियर दोगे? जब आरक्षण से बनाओगे तो फिर इसी तरह से सबको जा करके जो है विदेशों में इलाज कराना पड़ेगा। जी सर, अभी शराब घोटाले के ऊपर मनोज सिसोदिया ने रिजाइन कर दिया और बीजेपी का कहना है कि, और आम आदमी पार्टी ये कह रहा है कि बीजेपी हमारी सरकार को गिरा देखिए, रहा है। ये विषय अलग है, हम इस विषय पे बोलना नहीं चाहेंगे। हम इस विषय पे, हमारा ये बिल्कुल नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि जो भी करे भ्रष्टाचार, जो भी करे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी का हो, किसी का हो, कार्रवाई सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि यदि भ्रष्टाचारी किसी दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार करे और आकर के बीजेपी में शामिल हो जाए, तो वो जो है भ्रष्टाचार का दाग उसका धुल जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, और इस विषय में इससे ज्यादा सवाल हम आपको सर, जवाब मैं नहीं ये दे नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना है, बड़े बड़े जो राजनीतिक एक्सपर्ट है उनका कहना है कि बीजेपी का मोस्ट करप्टेड पॉलिटिशियन अगर वो बीजेपी में चला भी जाता है, किसी दूसरे पार्टी का भी हो, तो उन पर कोई ईडी, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होता, दूसरे नेताओं पर होता है। नहीं, तो हमने इतना कह दिया ना आपको, जो जवाब देना था हमने दे दिया। सर आप अभी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करें? हम इसी तरह से जो है, देखिए, हम लोग जो करते आ रहे हैं, ये पहला कार्यक्रम नहीं है हमारा। सरकार को हम जो इस तरह से ज्ञापन दे चुके हैं, और पिछले 8-9 सालों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हर वर्ष आते हैं, सरकार की नींद को जगाने का प्रयत्न करते हैं। यदि सरकार इस तरह से वो नहीं होगी, तो इस आंदोलन का हम रूप उग्र बनाएंगे। अब जो है सहन शक्ति हमारी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो आंदोलन किए इससे अब तक